दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम चार स्टॉक साथ में डिस्कस करने वाले हैं। आज हम रिलायंस इंडस्ट्रीज को डिस्कस करेंगे, साथ में हम विप्रो लिमिटेड को भी डिस्कस करेंगे और हम आरवीएनएल को डिस्कस करेंगे। साथ में एक और कंपनी को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही ज़बरदस्त बोनस देने जा रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो यहाँ पे अब Q3 आने वाला है और Q3 के पहले ही हमारे सामने Q3 के आंकड़े आ चुके, काफ़ी शानदार है। उसको अच्छे से हम समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस समय में रिलायंस में निवेश करना चाहिए। वैसे लगातार रिलायंस अपने बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ा रहे, तो क्या ऐसे में लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके दाव लगाया जा सकता है। दूसरी तरफ विप्रो लिमिटेड जो पिछले एक साल से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है और उसके बाद में अब देखें तो विप्रो में काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज बढ़ने लगी है। विप्रो अपने बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा बदलाव कर रहे हैं, मैनेजमेंट में बदलाव कर रहे हैं, तो क्या इस गिरावट का फायदा उठाके आईटी के इस दिग्गज खिलाड़ी में हमें दाव लगाना चाहिए। दूसरी तरफ रेल विकास निगम लिमिटेड जो पिछले 6 महीनों में लोगों को मालामाल कर चुका है, यानी 30 रुपीज़ का स्टॉक आप देख सकते हो कि 84 तक चला गया और फिर कुछ करेक्शन भी हुआ, लेकिन आज फिर से अपर सर्किट लगा। तो क्या इस समय में रेलवे के इस स्टॉक में दाव लगाना चाहिए, क्योंकि बजट आने वाला है। यहाँ पे बहुत सारी संभावना बजट के बाद देखने को मिलेगी। सबसे पहले अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग आज 2555 रही, जहाँ पे 0.78% की गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ पे रिलायंस की बात करें, यूबीएस सिक्योरिटीज़ ने यहाँ पे रिलायंस के आंकड़े कैसे रह सकते हैं। यहाँ पे यूबीएस ने जो प्रेडिक्शन किया रिलायंस के Q3 के रिजल्ट की, तो यहाँ पे उनके हिसाब से कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट 34,100 रुपीज़ के आसपास रह सकती है, जहाँ पे ईयर ऑन बेसिस पे 15% की बढ़त देखने को मिल सकती है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 9% की बढ़त देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कंपनी के नेट प्रॉफिट अपने टैक्स की बात की, यहाँ पे 10% की बढ़त देखने को मिल सकती है, जो 15,100 रुपीज़ के आसपास रह सकता है। लेकिन यहाँ पे ईयर ऑन बेसिस पे 4% की गिरावट देखने को मिल सकती है नेट प्रॉफिट में। पिछले दिनों सरकार ने विंडफॉल टैक्स लगाया, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा शेयर की प्राइस में नीचे भी आया और बिजनेस भी काफ़ी इफेक्ट कर दिया। लेकिन अब सरकार ने विंडफॉल टैक्स में काफ़ी ज़्यादा राहत दे दी है, इस वजह से इनका O2C का जो बिजनेस है वो फिर से अच्छा करता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे यूबीएस ने इस पर बाई की रेटिंग दी है। जियो के बिजनेस की बात करें तो ARPU इनका 180 रुपीज़ के आसपास रह सकता है पर मंथ का, जिसमें 3% की बढ़त देखने को मिल सकती है। और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है रिलायंस जियो का वो 12,700 करोड़ रुपीज़ के आसपास रह सकता है। इसके अलावा रिटेल बिजनेस की बात करें तो यहाँ पे ईयर ऑन बेसिस पे 22% की बढ़त देखने को मिल सकती है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 8% की भी बढ़त देखने को मिल सकती है। कुल मिला के यहाँ पे इस बार रिजल्ट काफ़ी शानदार रहने की पूरी संभावना, उसके बाद में यहाँ पे एक बड़ी तेजी की संभावना बन सकती है। तो यहाँ पे यूबीएस ने रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो टारगेट रखा है वो 3,250 करोड़ रुपीज़ का है, तो इस टारगेट के साथ आप यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। और यूबीएस का कहना है कि काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, रिटेल का बिजनेस काफ़ी अच्छा लग रहा है और एक्सपोर्ट टैक्स घटने से O2C के कारोबार में बढ़ोतरी हो रही है। तो ऐसे में आपको आने वाले समय में इस स्टॉक में दाव जरूर लगाना चाहिए। अब यहाँ पे SKS पावर की नीलामी में अदानी और रिलायंस फिर से सामने है और आप देख सकते हो कि दूसरे NTPC के अलावा 7 बिडर्स और से जो यहाँ पे नीलामी में भाग ले रहे हैं। लेकिन रिलायंस पावर सेक्टर में भी तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं और इसीलिए लगातार एग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ रहे हो। तो ये आप समझ सकते हो कि जो बिजनेस रिलायंस का है वो अदानी के पास जा रहा है और इस समय अदानी का जो बिजनेस है उसमें रिलायंस भी एंट्री कर रही है। एक तरह से दोनों कंपनियां आपस में कंपटीशन कर रही है। तो ऐसे में आपको भी रिलायंस में इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए और आने वाले समय में रिलायंस अपने बिजनेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने जा रहे हैं और इसके वजह से आपको आने वाले समय एक शेयर के बदले एक शेयर बोनस के रूप में मिलेगा। तो बिल्कुल रिलायंस में लॉन्ग टर्म का लेकर निवेश करिए, आने वाले समय आपको डेफिनेटली मालामाल कर सकता है स्टॉक, क्योंकि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा नहीं दौड़ा है अभी भी। अब हम चलते हैं विप्रो लिमिटेड की तरफ। स्टॉक की क्लोजिंग 397 पर रही, जहां पे हमने 1.06% की तेजी देखने को मिली आज। विप्रो को लेकर यहां पे देख सकते हो कि अलग अलग जो ब्रोकरेज हाउस है उनकी राय अलग अलग निकल के आ रही है। 13 ब्रोकरेज हाउस है जो यहाँ पे होल्ड की रेटिंग दे रहे, 12 ऐसे ब्रोकरेज हाउस है जो सेल की रेटिंग दे रहे और 6 ऐसे जो ब्रोकरेज हाउस है जो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेल की कॉल दे रहे। इसके अलावा 5 ब्रोकरेज हाउस है जो स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल भी दे रहे। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि यहाँ पे लगभग मिली जुली राय निकल के आ रही है और जो इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है ब्रोकरेज हाउस के हिसाब से वो 459 का है और आप ये समझ सकते हो करंट लेवल से 16% की बढ़त देखने को मिल सकती है। अब विप्रो का Q3 का रिजल्ट निकल के हमारे सामने आने वाला है। इसके पहले MK ग्लोबल की तरफ से रिजल्ट के ऊपर कुछ आंकड़े पेश किए गए, जिनके हिसाब से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट रहेगा वो इस बार 3,037.80 करोड़ रुपीज़ के आसपास रह सकता है Q3 में, जो 2.3% ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त दिखाता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो कंपनी का नेट सेल्स है वो 15.5% की ईयर ऑन बेसिस पे ड्रॉप दिखाएगा, जो टोटल सेल निकल के आएगा वो 23,468 करोड़ के आसपास रह सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं MK ग्लोबल के हिसाब से आपको सेल्स में गिरावट दिखाई देगी, लेकिन प्रॉफिट में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे सकती है। MK ग्लोबल ने इसके ऊपर बाय की कॉल दिया, उनके हिसाब से इसका 470 का टारगेट रह सकता है। इसके अलावा टेक्निकल चार्ट एनालिस्ट मनीष शाह का कहना है कि विप्रो में इस समय इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। उनके हिसाब से ये अपॉर्चुनिटी है, इस समय इन्वेस्टमेंट का मौका है। अपसाइड में 410 तक जाएगा
और थोड़ा सा और तेजी का माहौल बनाते हुए 450 का भी टारगेट दिखा सकता है। यानी उन्होंने यहाँ पे बाय की रेटिंग दी है। एलोरा सिक्योरिटीज की तरफ से इसकी जो रेटिंग है उसको रिड्यूस किया, लेकिन टारगेट फिलहाल अभी 460 का उनकी तरफ से भी। तो कुल मिला के विप्रो में इस समय इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, क्योंकि कंपनी लगातार अपने बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ा रहे और एफएमसीजी सेक्टर में भी कंपनी बहुत मजबूत हो रही है। ऐसे में विप्रो में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और लगातार अच्छा बोनस तो कंपनी ऑलरेडी देती है, तो विप्रो में दाव लगाया जा सकता है। अब हम चलेंगे आरवीएनएल की तरफ। यहाँ पे देख सकते हो 71.95 पर स्टॉक आया, जहाँ पे आज में 5% का अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया। पिछले कुछ दिनों से स्टॉक में गिरावट थी, लेकिन अब फिर से अपर सर्किट का दौर शुरू हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो पिछले 6 महीने में स्टॉक ने 137% का बम्पर रिटर्न दिया है। 30 के आसपास स्टॉक था, यह 84 तक जाके आया, फिलहाल 71 के आसपास है। यहाँ पे इस समय इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। और आप देखें तो पिछले 6 महीनों में स्टॉक में 125% का बम्पर रिटर्न हमने देखा है, और इसको मिनी रत्न कहा जाता है, और ये सरकारी कंपनी है और इसने काफ़ी अच्छा लोगों को रिटर्न दिया। एक तरह से ये मल्टी बैगर साबित हुआ है। तो जैसे कि अभी बजट आने वाला है, इस बजट में रेलवे को लेकर काफ़ी ज़्यादा अनाउंसमेंट होने वाली है, तो इसका फायदा रेलवे के सारे स्टॉक को मिलने वाला है। ये रेलवे को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है कंपनी। और आप देख सकते हो आईएफएल सिक्योरिटीज़ की तरफ से यहाँ पे बाई की कॉल निकल के आ रही है, और आप कह सकते हैं कि इस पर देखो आरवीएनएल में इस समय निवेश की सलाह दी जा रही है, और उनका जो टारगेट दिया जा रहा है वो 130 का, यानी आने वाले समय में इसकी 130 की प्राइस देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे आईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता का कहना है कि काफ़ी अच्छा वॉल्यूम दिखाई दे रहा है और लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है, और बजट के पहले स्टॉक में और तेजी देखने को मिल सकती है। तो इस समय उन्होंने इसमें निवेश की सलाह दी। वैसे उनके हिसाब से जो बाइंग अच्छा लेवल है वो 58 से 60 के आसपास, जहाँ पे आपको खरीदारी करनी चाहिए। 120 से लेकर 130 के टारगेट के साथ आपको यहाँ पे निवेश कर लेना चाहिए। यहाँ पे रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें, उसको एक यूटीएफ हार्बर में एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला मालदीव्स में, और ये करीब 1544.60 करोड़ रुपीज़ का एक बड़ा प्रोजेक्ट है। तो आप समझ सकते हो कि इंडिया के अलावा भी बहुत सारे ओवरसीज में और ग्लोबल मार्केट में इनको प्रोजेक्ट मिल रहे हैं। कामकाज काफ़ी अच्छा है, ऑर्डर बुक काफ़ी मजबूत है। ऐसे में आपको आरवीएनएल में जरूर निवेश करना चाहिए, एक बड़ा मल्टीबैगर है। अब हम चलेंगे उस कंपनी की तरफ जो आपको बोनस देने जा रही है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ग्लोब कमर्शियल लिमिटेड की। 57.75 की आज प्राइस थी, जहाँ पे हमें 5% का अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया, और स्टॉक लगातार दौड़ रहा है क्योंकि कंपनी बोनस देने जा रही है। आप देख सकते हो 6 अक्टूबर 2022 को मात्र 9 रुपीज़ के आसपास स्टॉक था। तो बहुत ही कम समय में आप देख सकते हो सिर्फ 2-3 महीने में स्टॉक 9 रुपीज़ का 57 तक चला गया, लगातार दौड़ रहा है, काफ़ी शानदार। सिर्फ बंद की बात करें, स्टॉक ने 67% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। 31 के आसपास स्टॉक था, तो स्टॉक ने लोगों को बम्पर रिटर्न देके मालामाल ऑलरेडी कर दिया है। लेकिन अब कंपनी एक शेयर के ऊपर एक शेयर बोनस देने जा रही है। इसकी एक्स बोनस डेट है 6/1/2023 और इसकी रिकॉर्ड डेट है 7/1/2023। तो 6 तारीख के पहले अगर आपके अकाउंट में शेयर आ जाएंगे, यानी आपके डीमेट अकाउंट में शेयर अवेलेबल है, तो आपको एक शेयर के ऊपर एक शेयर बोनस मिलेगा। दाव आपको लगा लेना चाहिए। अगर हम इसके Q2 के रिजल्ट की बात करें तो रेवेन्यू 35.69 करोड़ निकल के आया था, जहाँ पे हमने 59% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। लेकिन नेट इनकम में कमी थी। नेट इनकम की बात करें 44.19 लाख के आसपास थी, जहाँ पे 30.28% की ईयर ऑन बेसिस पे हमें गिरावट देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 1.24% रहा, जहाँ पे 56.18% की ईयर ऑन बेसिस पे हमें गिरावट देखने को मिली। तो कंपनी की प्रॉफिट में कमी रही, लेकिन रेवेन्यू में अच्छी खासी बढ़ोतरी है। ओवरऑल कामकाज अच्छा है। ऐसे में आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया इसमें निवेश करना चाहिए। मुझे लगता है स्टॉक आने वाले समय आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है, और वैसे भी कंपनी बोनस तो देने जा ही रही है, तो आप अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।